प्रवचन सारजी ग्रंथ और इस ग्रंथ की 50वीं नंबर की गाथा पर आज अपन चर्चा करेंगे। 50 नंबर की गाथा, हाफ सेंचुरी आज हो जाएगी अपनी। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान क्रमशः प्रवर्तता है वो सर्वगत नहीं हो सकता है। क्रम पूर्वक प्रवर्तने वाले ज्ञान की सर्वगतता माने सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती। क्रम पूर्वक प्रवर्तने वाला ज्ञान सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, सर्व को नहीं जान सकता है। क्या? जो ज्ञान एक एक करके जानता है वो एक साथ सबको नहीं जान सकता है। सीधी सी बात, जो चीज एक एक करके जानोगे आप, अभी इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, तो एक साथ सबको जानना कैसे बनेगा? एक साथ सबको जानना अक्रमवर्ती ज्ञान में बनेगा। क्रमवर्ती ज्ञान में एक साथ सबका जानना कैसे बन जाएगा? क्रमवर्ती ज्ञान तो अधूरा ही जानेगा ना, जब भी जानेगा, क्योंकि वो क्रम से जान रहा है। तो अभी जिसको जाना है तो अगले क्षण किसी और को जान रहा है, फिर किसी और को जान रहा है। क्रम क्रम से नाना ज्ञेयों में उपयोग भटक रहा है, तो वो एक साथ सबको कहाँ जान पा रहा है? यदि एक साथ सबको जानता होता तो फिर वो क्रम क्यों पढ़ता? इसको छोड़कर इसको जाने और इसको छोड़कर इसको जाने और इसको छोड़कर इसको जाने। क्रम जो है वो क्रम तभी पड़ता है जब वो ज्ञान पूरा नहीं जानता है। जो ज्ञान पूरा जानता है उसमें क्रम नहीं होता है, क्योंकि वो एक साथ सबको जान लेता है। अब उसमें क्रम क्या पड़ेगा कि अब इसको छोड़ के इसको जानूं? जब वो सबको ही जान रहा है तो इसको छोड़कर और इसको जानूं तो किसको जानूं? और जो बचा है जानने में, कि जिसको जानने जाए वो क्या? इसलिए ये कहा कि भाई जो क्रम से प्रवर्तमान ज्ञान है, क्रम से प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान, वो कभी भी एक साथ सबको नहीं जान सकता। क्या? वो ज्ञान सर्वगत अर्थात सर्व को जानने वाला नहीं हो सकता। ये सिद्ध कर रहे हैं। समझ में आया? क्या कहा? बताओ क्या कहा मैंने? जो क्रम क्रम से ज्ञान प्रवर्तता है वो ज्ञान सर्व को कभी जान ही नहीं सकता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि साहब ये क्रम क्रम से प्रवर्तने वाला ज्ञान ही अच्छा है, भगवान एक साथ सबको जानते हैं। वो एक साथ सबको जानने में वो आदमी फिर नया नया कुछ नहीं जान रहा है। तो नया नया कुछ नहीं जान रहा है तो हमको तो नया नया जानने को चाहिए। वो ज्ञान बोरिंग हो जाएगा जिसमें नया नया कुछ नहीं जानने को आए। एक साथ एक जैसा जानना, एक साथ सबको जान लिया भले, लेकिन आगे आगे करके एक सही जान रहे ना। और हमारे को यहाँ पे नया नया जानने को मिलता। आज आपने अलग गाथा पढ़ाई, कल अलग पढ़ेंगे। आज कोई दूसरी मूवी देखी, कल दूसरी देखेंगे। रोज नई नई अखबार में नई नई न्यूज आती है। एक जैसी न्यूज आएगी अखबार में तो कौन पढ़ेगा? रोज नई नई न्यूज आएगी तो पढ़ेंगे। रोज नई नई चीज आप बताओगे तो सुनेंगे। एक ही एक प्रवचन दोगे तो क्यों सुनेंगे? नया, न्यू, नवीन में रुचि होती है, पुराने रिपीटेड चीज में रुचि नहीं होती है। और भगवान का ज्ञान उनको ऐसा लगता है रिपीटेड है, रिपीटेड, तो उसमें रुचि कैसे होगी? वो एक जैसे ज्ञान में। और यहाँ अपने को नया नया ज्ञान हो गया, इसलिए मति शुद्ध ज्ञान ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नया नया जानता है। और केवल ज्ञान एक सा जानता है, इसलिए वो रुचि नहीं करती कई लोगों की। बराबर है कि नहीं बात ये? आया कि नहीं आया मेरा प्रश्न? दिव्या नहीं आई है। दिव्या ने भी पूछा था एक दिन कि वो बोर नहीं हो जाते होंगे भगवान? अरे एक बात तो ये देखो उसमें कि जो नया नया जानने की जो बात है, नए नए जानने की रुचि, वो राग पूर्वक है। हम नित्य नई वस्तु को जानना चाहते हैं, ये राग का सूचक है, माने राग है। राग से हमको प्रत्येक समय नई वस्तु जानने को चाहिए। और नया वस्तु जानने को कब चाहिए रहता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण हम नूतन वस्तु जानना चाहते हैं। और जानने को मिले नहीं मिले वो अलग बात है। नहीं मिलती जानने को तो आकुलता होती है
मैं नई मूवी आज देखना चाहता हूँ लेकिन मूवी नहीं आई हो तो, और देखने भी चले जाऊं मैं, और वहाँ वो बहुत ही थर्ड क्लास हो, तो मेरा 3 घंटे मेरा वो तो खराब हुआ ही टाइम, माथा भी खराब हुआ, पैसे भी खराब हो गए, दिमाग खराब हो गया। घर आके कहा आज तो बिल्कुल बकवास था बिल्कुल। उसमें कोई, उस ज्ञान में तो बहुत अपने हिसाब से जानने को चाहिए, जब नहीं जानने को मिलता है तो क्षुब्ध भी होता है। और पूर्ण ज्ञान तो वैसे भी आकुलित ही रहता है हमेशा ही, नवीन नवीन चीजों को जानने के लिए, और राग के कारण जानने की इच्छा है, और राग के कारण नया जानने की इच्छा है, उस इच्छा से जीव आकुलित है, और राग के कारण जानने की इच्छा और ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान संपूर्ण है नहीं, दोनों बातें हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमको पलटने वाला ज्ञान चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वे कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं चाहते, क्योंकि पलटने वाला ज्ञान हमेशा अपूर्ण ही होगा, पूर्ण नहीं हो सकता। जो ज्ञान पलटता है, नया नया जानता है, क्रम क्रम से जानता है, वो ज्ञान कभी भी सर्वगत नहीं हो सकता, वो ज्ञान कभी भी मतलब केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, वो ज्ञान सर्वज्ञ रूप नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक को पलट पलट के जानेगा, नया नया अवलंबन लेगा, क्रम क्रम से उत्पन्न होगा, तो क्रम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान क्षयिक कैसे होगा? क्योंकि उसने एक को छोड़कर दूसरे को जाना, इससे ही उसकी असर्वज्ञता सिद्ध हो गई। एक को छोड़ा और दूसरे को नए को जाना, अब या तो पहले समय में असर्वज्ञता है, दूसरे समय में असर्वज्ञ, तो दोनों ही समय में असर्वज्ञ, क्योंकि इसको छोड़ा और नए को जाना, पहले वाले समय में वो नए को नहीं जानता था, और दूसरे समय में उसने पुराने को छोड़ा, तो पहले समय को छोड़ा तो उसका ज्ञान नहीं हुआ, तो जिसका ज्ञान नहीं हुआ तो भी वो क्षयिक असर्वगत हो गया। इसलिए जो ज्ञान क्रम क्रम से प्रवर्तता है, अभी वर्तमान को जाना, अब फिर कल की बात जानेंगे, फिर परसों की जानेंगे, ऐसे क्रम क्रम से जानते हैं ना। अपना अपन संसार में दुखी क्यों है? क्रम ज्ञान के कारण। क्यों? यदि मेरे को कल का क्या है पता चल जाए तो आकुलता क्यों होगी इतनी, नींद नहीं आती है, खाना नहीं भाता है, उपयोगी या नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कल क्या होगा इसका ज्ञान नहीं है। कल का ज्ञान हो जाए तो आकुलता रहेगी क्या? क्यों? अज्ञान आकुलता का कारण, और हमें लगता है कि अज्ञान रहना अच्छी चीज है, मैंने अज्ञान को हम चाहने लग गए। और जबकि ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे क्रम क्रम से जो जानेगा ज्ञान, तो वो सबको कैसे जानेगा? जो आज वर्तमान को ही जान रहा है और फिर कल जब आएगा तब कल को जानेगा, तो वो आज ही कब सबको कहाँ जान रहा है? असल हो कहते ना हो ज्ञान। लेकिन ये बात समझ में सबको, आगे चलूं मैं, मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं कि क्रम से प्रवर्तने वाला ज्ञान सर्वगत नहीं होता। क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता, सबको जानने रूप योग्यता, वो सिद्ध नहीं होती, ये बता रहे। गाथा पढ़ता हूं, उत्थानी का समझ में आ गया ना। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता माने सबको जानने रूप सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती। उपपज्जति जदिनाणम, उपपज्जति जदिनाणम, तमसो अट्ठे पड़ुच्चणानि स तमणेव हौदि निच्चम नखाय गमनेव सर्वगदम। पढ़िए मिंटा जी। पदार्थ का अवलंब ले जो ज्ञान क्रमशः जानता, वह सर्वगत अर नित्य शायिक कभी हो सकता नहीं। पदार्थ का अवलंबन लेकर जो ज्ञान क्रम क्रम से जानता है, वह ज्ञान सर्वगत माने सब में चला जाए और नित्य और क्षयिक कभी नहीं हो सकता है। नित्य नहीं हो सकता है, क्षयिक नहीं हो सकता है, और सर्वगत भी नहीं हो सकता है। कौन सा?
जो ज्ञान पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता है। पदार्थ का अवलंबन माने कोई वस्तु के अवलंबन से होता है, वस्तु की तात्कालिक पर्यायों के अवलंबन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका निमित्त करके। और जो ज्ञान क्रम क्रम से जानता है वो ज्ञान सर्व को जान नहीं सकता, वो ज्ञान नित्य नहीं हो सकता, और वो ज्ञान कर्म के क्षय से अर्थात क्षयिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? पढ़े आगे। उपपज्जति यदि नाणम, यदि ज्ञान उत्पन्न होता है, कमसो माने क्रमशः, अट्ठे पड़ुच माने अर्थ का आश्रय करके, नाणिस माने ज्ञानी के, यदि ज्ञानी के ज्ञान अर्थ का आश्रय करके क्रम से उत्पन्न होता है, तम नेव अवधि नित्यम, तो ज्ञान नित्य नहीं होता है, न खाईगम न खाईक है, और न ही सर्वगत है। न तम नेव अवधि नित्यम, तो नित्य है, न खाईगम न खाई क्षयिक है, और न ही सर्वगत है। ठीक है, अन्वयार्थ पढ़िए अब आप लोग। गाथा का अर्थ बता दिया मैंने क्या है, पढ़िए बिंदु जी। यदि अब ऐसा निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती, यदि आत्मा का ज्ञान क्रमशः पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता हो, तो वह ज्ञान ना एवं नित्य भवति, नित्य नहीं है, क्षयिक नहीं है और सर्वगत नहीं है। हाँ, यदि आत्मा का ज्ञान क्रमशः पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता हो, तो एक तो वो ज्ञान कैसा नहीं है, नित्य नहीं है, और क्षयिक नहीं है, और सर्वगत नहीं। नित्य भी नहीं है, क्षयिक भी नहीं है, सर्वगत भी नहीं, क्योंकि वो क्रम से उत्पन्न होता है, पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता है, ये उसमें बीमारी है। इसलिए भगवान का जो ज्ञान होता है ना, निरालंबी, निराश्रयी, असहाय, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, प्रकाश की सहायता के बिना, पर की सहायता के बिना होता है, वही ज्ञान प्रशंसनीय कहलाता है। अभी हम किसी की मदद ले रहे हैं, कोई अच्छी बात तो ही नहीं। इंद्रिय और मन की मदद से हम जान रहे हैं, ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। हम अपने ज्ञान से सीधे जाने, शोभा की बात है। आंख से, कान से, नाक से जानना ये अच्छी बात है क्या? लेकिन हमने इसको अच्छा मान रखा। हमारी आंखें बहुत अच्छा देखती है। पंडित जी, आपको तो इसी एज में चश्मा लग गया, मैं तो 70 साल का हो गया, मेरे तो आज तक आंखें एकदम फर्स्ट क्लास है, तन्नाट। और जीवान तो ऐसी है कि आज भी खाने की इच्छा करती है, और नाक सबको सूंघ लेते हैं। तो अच्छी बात है भैया, तेरी इंद्रियां अच्छी चल रही है, लेकिन इंद्रियों का अवलंबन लेकर ज्ञान प्रवर्तता, ये अच्छी बात है क्या? मूल में यही बात बुरी है, ज्ञान को इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है, पदार्थों के निमित्त से हो रहा है। वस्तु होती है सामने तब उत्पन्न होता है ज्ञान, पदार्थ का अवलंबन लेकर, पदार्थ के निमित्त से होता है। जो वर्तमान पर्याय सामने होती है उसका ज्ञान होता है बस, क्योंकि वो ज्ञान पदार्थों के निमित्त से हो रहा है ना, पदार्थ जो होगा सामने उसी को जानेगा। तो वो ज्ञान एक तो नित्य नहीं है, नित्य कैसे रहेगा वो ज्ञान? क्रम से होने वाला ज्ञान नित्य कैसे होगा? अभी इसको जान रहा है, कल किसको जानेगा, परसों किसको जानेगा? हमेशा एक सा ज्ञान कैसे बना रहेगा? क्रम से जो जानता है ज्ञान वो नित्य रह ही नहीं सकता, क्योंकि क्रम में नित्य नहीं बनेगा, अक्रम में नित्य बनेगा। जो अक्रम से बने, बिना कोई क्रम के सबको एक साथ जाने, तो वो सदा एक साथ जानने पर सदा जानता रहे, तो सदा जानने वाला ज्ञान तो नित्य है, क्योंकि सदा त्रिकाल सदा जो है, तीन लोग तीन काल के पदार्थों को जान रहा है। लेकिन जो सदा तीन लोग तीन काल को नहीं जानता है, तो वो ज्ञान बदलता ही रहता है। कभी आज इसको जान रहे, कल इसको जान रहे, क्योंकि उसमें बदलने की जगह है, बदलने का उसको स्थान है, बदलने का पोटेंशियल है।
बदलने के लिए रूम है। हम यहाँ अपन सर्वज्ञ का बदलेगा, सर्वज्ञ का ज्ञान तो सबको एक साथ जान ही लिया ना, सर्वज्ञ के ज्ञान में बदलने के लिए स्थान है कहाँ? क्या वो तो संपूर्ण को जान लिया, तो हमेशा ही अब नया क्या मतलब चेंज क्या होगा उसमें बताओ? मेरे को कोई बताया कि उसमें चेंज आएगा? पंडित जी अभी पहले ये नहीं जानते थे वो, अब वो पहले उन्होंने देखा सर्वज्ञता से सब, लेकिन एक चीज जानने से रह गई, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट समय फिर थोड़ा और लगाया, फिर वो भी आ गई उनके ज्ञान में। ऐसा होता है क्या सर्वज्ञता में? ये तो पहले ही समय सबको जान लिया, तो जब पहले ही समय इसको जान लिया तो अब कुछ चेंज होने का क्या है? अब चेंज तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि सारे ज्ञेयों को जाना है और अगले समय भी सारे ज्ञेयों को जानेंगे, फिर भी सारे ज्ञेयों को, क्योंकि सारे ज्ञेयों के बराबर ही उनका ज्ञान है। वो ज्ञान ही ऐसा है जो सबको ज्ञेयों को जानता है, उस ज्ञान का नाम ही वही है कि वो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। तो वो ज्ञेय प्रमाण है तो सारे ज्ञेय हर समय जानने में आ गए, तो इसलिए उसमें क्या नाश होएगा उस ज्ञान का? वो तो नित्य हो ज्ञान, सदा एक सा रहने वाला। यही बात समझ में, मैंने वो ज्ञान हमारे आपका जैसा अनित्य नहीं है कि अभी 5 इंद्री मिल गई तो 5 इंद्री का ज्ञान है, फिर 4 इंद्री हो गई तो 4 इंद्री का रह गया, पंचेंद्री का ज्ञान चला गया। ऐसा अनंत केवली का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तो नित्य होता है। और जो पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता है वो ज्ञान नित्य नहीं है, क्योंकि वो तो आज पदार्थ है तब तक है, रसगुल्ला जब तक है मुंह में तब तक स्वाद आ रहा है, जैसे पेट के अंदर गया एक और दे दो, आप रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर हो रही है, दे दो ना, कोई रसगुल्ला दे दो। अब ज्ञान क्या हुआ? रसगुल्ले का ज्ञान अनित्य हो गया, क्षण भंगुर। क्या अब क्या करें? इसको स्वाद लेना है तो रसगुल्ले का मुंह में से निकाल के फिर निकाल के खाए, क्या करें? रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए क्या करें? कोई उपाय नहीं, नित्य नहीं है ना ज्ञान। एक बार रसगुल्ला चखा और अनंत काल तक के लिए रसगुल्ले का ज्ञान होता रहे, ऐसा ज्ञान नहीं है अपने, नित्य नहीं है, वो नष्ट हो जाता है। वो ज्ञान क्षयिक नहीं, कर्मों के क्षय से तो वही नहीं, क्षयोपशम रूप है वो तो। कौन सा? जो ज्ञान क्रमशः प्रवर्तता है और पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है, वो ज्ञान क्षयिक नहीं है, क्षयोपशम रूप है। और वो ज्ञान कैसा है? सर्वगत नहीं है, असर्वगत है। कौन सा ज्ञान? जो क्रमशः प्रवर्तता है और पदार्थों का अवलंबन लेकर होता है, वो ज्ञान ना तो वो नित्य है, न वह ज्ञान क्षयिक है, और न ही वो ज्ञान सर्वगत है। ये कह रहे हैं यहाँ 3 बातें कही है, 2 बातों से 3 की सिद्धि कर रहे हैं। जो ज्ञान क्रमशः पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता है, तो एक तो क्रमशः और दूसरा पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता है, तो वो ज्ञान न तो नित्य है, न क्षयिक है और न सर्वगत। 2 बातें कौन सी कही जिससे 3 सिद्ध की? 2 बातें ये है कि क्रमशः एक बात, और दूसरी बात पदार्थों का अवलंबन लेकर। तो क्रमशः होता है तो पदार्थों का अवलंबन लेकर होता है। अब इन 2 बातों से 3 बात क्या सिद्ध की? कि वो नित्य नहीं है ज्ञान, क्षयिक नहीं है और सर्वगत नहीं है। ये 3 बातें सिद्ध की। आ रहा है समझ में? नहीं भी आ रहा होगा तो कौन बोलेगा यहाँ, सबको ही आ जाता है समझ में। कुछ चीजें मेरे को ही समझ में नहीं आती और लोगों को आ जाती कभी कभी। खैर ज्ञानी है सब लोग। टीका अच्छा है, अपनी क्लास में सब होशियार लोग बैठे हैं। हाँ अब टीका पढ़ते हैं इसके अपन, देखो पढ़िए नूतन जी, टीका पढ़िए। जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदय के कारण एक व्यक्ति को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए क्षयिक भी न होता हुआ वह अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने से
होने में, जानने में असमर्थ होने के कारण सर्वगत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस हो गया। क्या कहा? जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है। अभी इसका अवलंबन लिया तो वो ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न हुआ, और जब उसने दूसरे पदार्थ का अवलंबन लिया तो क्या हुआ? पहले पदार्थ का जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया, दूसरे पदार्थ के अवलंबन से पहले का अवलंबन नष्ट हो गया, तो वो ज्ञान नित्य नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले का जिसका अवलंबन लिया था वो ज्ञान अब नहीं रहा ना। दूसरे का अवलंबन लेने से पहले का अवलंबन वाला ज्ञान क्या हुआ? अरे दूसरे का आपने सारा पकड़ लिया तो पहले का सारा क्या हुआ? नष्ट हो गया वो। तो इसलिए वो ज्ञान नित्य नहीं कहलाएगा, है ना? एक बात। दूसरी बात, वो कर्मोदय के कारण एक एक व्यक्ति को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता है। कर्मोदय के कारण क्या होता है? एक व्यक्ति को प्राप्त किया उसने और फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति माने एक प्रकटता, एक विशेष, एक भेद को प्राप्त हुआ। अब कर्म का उदय तो जितना क्षयोक्षम प्रकट हुआ उतना उसने व्यक्त हुआ, और फिर वो अन्य व्यक्तता रूप हो गया। जब कर्म का उदय जैसा आया फिर वैसा हो गया। कर्म के उदय की वजह से वो क्या होता है? एक एक विशेष को ही जान पाता है, सबको नहीं जानता। एक एक व्यक्तता को माने ज्ञान का एक एक अंश उसमें प्रकट होता है, सर्वांश प्रकट नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना जितना क्षयोक्षम होता है उतना उतना ज्ञान का उघाड़ होता जाता है। तो एक उघाड़ हुआ एक जाति का, फिर दूसरी जाति का उघाड़ होता है। उघाड़ माने प्रकटपना, एक एक व्यक्तता माने एक एक उघाड़। जैसे चंद्रमा की एक एक कला प्रकट होती जाती है, तो ऐसे ही कर्मोदय के कारण ज्ञान की भी कोई कोई एक एक कला प्रकट होती रहती है। इसलिए वो ज्ञान न तो नित्य हुआ और न क्षायिक हुआ, क्योंकि क्षायिक में सब कलाएं एक साथ प्रकट होती है। जो क्षायिक ज्ञान है वो संपूर्णतया प्रकाशित होता है, वो एक एक व्यक्तता को प्राप्त नहीं होता, उसमें सर्व व्यक्तताएं एक साथ होती है। जैसे पूर्णिमा का चांद, उसमें सारी कलाएं एक साथ प्रकट होती है, ऐसे क्षायिक ज्ञान पूर्ण कलाएं जिसमें विकसित होती है, ऐसा होता है। तो जो कर्मोदय के कारण एक एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, माने एक एक व्यक्तता उसमें खिल रही है, एक एक कला खिल रही है यदि ज्ञान में, तो वो ज्ञान संपूर्ण कलाधारी नहीं होता हुआ। वो ज्ञान संपूर्ण कलाधारी माने पूर्ण कलाएं पूर्ण रूप से विकासमान, सभी कर्मों के आवरण का क्षय होने से जो पूर्ण ज्ञान का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ, इसलिए वो क्षायिक नहीं हुआ। वो क्षयोक्षमिक ज्ञान होता है, वो क्षायिक नहीं होता है। एक एक व्यक्तता को जो प्राप्त करता है वो क्षायिक ज्ञान नहीं कहलाता है। क्षायिक में तो सबका क्षय होकर एक साथ सबको व्यक्त करता है, एक एक व्यक्ति को तो ही प्राप्त करता है, वो सारी व्यक्तताएं एक साथ होती है। उसको नहीं आ रहा समझ में? एक व्यक्ति माने एक विशेषता, एक भेद, एक प्रकटता, एक कोई एक चीज की व्यक्तता, एक चीज का प्रकटपना, है ना? तो एक का प्रकटपना हुआ दूसरे का नहीं है। एक का प्रकट हुआ अभी एक कर्म के क्षयोक्षम से, अगले काल में दूसरे पदार्थ का व्यक्तपना हुआ, फिर तीसरे को जाना, चौथे को जाना, तो वहां तो क्षायिकपना कहाँ है? आवरण तो है ना, एक एक व्यक्तता ही खुल रही है। जैसे चंद्रमा की एक कला खुली आज, फिर कल दूसरी कोई कला खुली, फिर तीसरी खुली, तो रोज 15-15 कलाएं, तो 14 कलाएं तो आवृत्ति है उसकी। तो इसलिए क्षायिक नहीं है, और वो अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने में अर्थात जानने में असमर्थ होने के कारण सर्वगत नहीं है। वो ज्ञान अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त नहीं करता, उसको नहीं जानता, क्योंकि वो तो एक एक व्यक्तता रूप को प्रकट करता है, एक एक व्यक्तता उसमें प्रकट होती है, सबकी नहीं होती है, सबको नहीं जान पाता है वो एक साथ। जो क्रमशः जानेगा वो सबको कहां से जान रहा है? सीधी सी बात। सर्व द्रव्य को, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, सर्व भाव को जानने में असमर्थ है, मैंने अनंत को नहीं जान सकता वो। यहाँ तो ये कह रहे हैं, देखो, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने में असमर्थ। क्यों? क्योंकि वो
क्षयिक नहीं है। क्षयिक होता तो अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव जान सकता था। पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न हो रहा है। तो पदार्थ जो है 1 2 ऐसी गिनती के हैं, तो जितनी का है और जिसका अवलंबन लिया उसी को जानेगा। तो वो अनंत जो युगपद, अनंत त्रैकालिक, अनंत पर्याय और 3 लोक में स्थित समस्त द्रव्य और सारा क्षेत्र, त्रैकालिक 3 लोक और 3 काल, और 3 काल में जितने वस्तुएं हैं और उनके जो भी भाव है, उन सबको प्राप्त होने में, माने जानने में वो असमर्थ है। असमर्थ होने के कारण वो सर्वगत नहीं है, असर्वगत है। मतलब वो सबको, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं जान सकता। कौन सा ज्ञान की बात करें, ध्यान रखना, दिमाग में पहले अपने बैठी रहनी चाहिए बात, कि जो ज्ञान क्रमशः प्रवर्तता है और जो ज्ञान पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है, वह ज्ञान एक तो नित्य नहीं है, वह ज्ञान क्षयिक नहीं है, और वह ज्ञान अनंत द्रव्य क्षेत्र भाव को जानने में असमर्थ होने के कारण सर्वगत भी नहीं है। जो क्रमशः पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है, वो सबको, अनंत को कैसे जानेगा, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कैसे जानेगा, क्योंकि वो तो पदार्थ पे अवलंबित है, तो क्रम से जान रहा है। क्रम से होने वाला ज्ञान और अवलंबन से, और पदार्थों का अवलंबन से होने वाला ज्ञान अनंत को युगपत जानने में असमर्थ है, इसलिए वो सर्वगत भी नहीं है। समझ में आया? चलो भावार्थ पढ़ते हैं। साधना जी भावार्थ पढ़ दीजिए। क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है, क्षयोपशमिक है। ऐसा क्रमिक ज्ञान वाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। हाँ, देखो क्या है, ये जो लोग भगवान को सर्वज्ञ सिद्ध करते हैं, इंद्रिय ज्ञान वाले को, तो वो संभव ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वाला भगवान सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो भगवान ही नहीं है। अब यूं जान रहे हो आप हमारे जैसे आदमी हो, हमारे जैसे, और आप कह रहे हो कि वो सर्वज्ञ है। आंख से जान रहे साहब, कान से सुन रहे, नाक से सूंघ रहे, और भगवान है वो। भगवान कैसे ये साहब, ये अंतर्यामी है, सबके मन की जान लेते। अरे तो ये आंख से सबको कैसे जान रहे हो, सबके मन की जान लेंगे हैं? ये तो बताओ, आंख से सबको कैसे जान सकता है, कान से सबको कैसे सुन सकता है? जान सकते हैं? कान तो अभी की वर्तमान की चीज को जानेंगे, त्रैकालिक सर्व पदार्थों को कैसे जानेंगे? आंख कान नाक, और आंख कान नाक तो मूर्त को ही जानेंगे, अमूर्त को कैसे जान लेंगे? इसलिए वो ज्ञान सर्वगत कैसे होगा? इसलिए जो भी भगवान का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान वाला बताते हैं, और फिर भी वो भगवान को यदि सर्वज्ञ सिद्ध करते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वाला कभी भी सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। इंद्रिय ज्ञान वाला इंद्रिय ज्ञान जो है, वो तो अभी 3 विशेषताएं बताई ना। इंद्रिय ज्ञान तो अनित्य है, क्रम से प्रवर्तमान ज्ञान, उन्हें इंद्रिय ज्ञान क्रम से प्रवर्तता है ना, अक्रम से नहीं प्रवर्तता, एक एक करके जानता है। तो ऐसा इंद्रिय ज्ञान जो क्रम से प्रवर्तता है वो अनित्य है, अथवा यूं कहे क्रम से प्रवर्तने वाला ज्ञान, वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही है। क्रम से जो प्रवर्त रहा है ज्ञान, वो कैसा है? अनित्य है, नष्ट हो जाता है, एक साथ नहीं रहता है, निरंतर बदलता रहता है। क्रम से प्रवर्तने वाला ज्ञान बदलता रहता है, और क्षयोपशमी के कर्म के क्षयोपशम अनुसार हुआ। और ऐसा इसलिए क्रमिक ज्ञान वाला जो पुरुष है वो सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता है। क्रम से जानने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ त्रिकाल में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो क्रम से एक एक को जान रहा है, एक साथ सबको का जान रहा है। बोलिए। ये जो व्यक्ति का प्रकटता या विशेष बोला है, तो पर्याय ले सकते हैं उसको। एक पर्याय एक समय में एक ज्ञेय को जानता है अपना ज्ञान जो बराबर है, तो उस वजह से एक पर्याय को ही जानेगा, फिर दूसरी पर्याय को जानेगा। हाँ, एक ज्ञेय को, इसलिए वो दूसरी प्रकटता को जानता है। हाँ,
पहले एक को एक, जैसे स्पर्शन आदि इंद्रियां एक काल में किसी एक ही विषय को जानेगी, फिर अन्य काल में अन्य विषय को जानेगी, ऐसे अलग अलग व्यक्तता होती है उसकी। वो क्षायिक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्षायिक में तो सबका एक साथ व्यक्तता होती है। ठीक है, बोलो पूर्वी। सर क्षायिक और नित्य में मतलब डिफरेंस एकदम समझ में नहीं आ पा रहा है। नित्य माने जो हमेशा रहे, और क्षयिक माने जिसमें कोई आवरण नहीं है, जैसे केवल ज्ञानावरण का क्षय हो गया, तो केवल ज्ञानावरण के क्षय से सबको, एक आवरण का क्षय से कोई आवरण नहीं रहा जानने में। अब आवरण नहीं रहे तो एक बात है, लेकिन क्या वो केवल ज्ञान भी नित्य रहेगा? हाँ, वो तो अपन मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्षयिक में तो ये समझाना है कि उस पे आवरण नहीं है, क्षय से कर्म का क्षय हो गया तो कर्म का आवरण नहीं है। और नित्य में ये बताना है कि वो जो प्रकट हुआ है वो सदाकाल बना रहेगा। अच्छा, एक नास्ती से और एक अस्थि से करें। केवल ज्ञान होने के बाद सदा बना रहना, क्या उसका हाँ। कभी अभाव नहीं होना, ये नित्यपना है। ठीक है, और केवल ज्ञान का होना ये क्षयिक ज्ञान है। ठीक है, आगे से। बोलिए वंदना जी। ये जैसे एक समय की अपेक्षा या कर्म की अपेक्षा बोले तो क्षयिक हो गया, और सदाकाल एक सा बना रहता है इसलिए नित्य ना। हाँ, एक सा बना सदाकाल रहना वो नित्यता है, और कर्म का क्षय होना वो क्षयिक बना है। तो कर्म का सदाकाल एक सा रहना भी ना। सदाकाल रहना और नित्य रहना बराबर है, दो बातें अलग अलग है। सदाकाल भी रहता है वो ज्ञान, और नित्य भी रहता है, मतलब वो क्षयिक भी रहता है। नित्य क्षयिक है, जो आवरण के क्षय, मतलब जो ज्ञान युगपद होता है वो नित्य और क्षयिक और सर्वगत होता है। और जो पदार्थों का अवलंबन लेकर क्रम से होता है वो न नित्य, न क्षयिक, न सर्वगत है। ठीक है वंदना जी? ठीक है, कुछ मतलब आपको जोड़ना था कुछ इसमें? हम यही कर रहे थे कि वो मतलब एक समय में अपन बोलेंगे तो वो केवल ज्ञान है, एक पर्याय को बोला वो हाँ, केवल ज्ञान वो केवल है। और यदि वो हर पर्याय एक सी है और सदाकाल है इसलिए उसको नित्य बोला। देखो अपने गुण भी अलग अलग, अव्ययवाद, बाधा नहीं आना कभी उसमें, और नित्यता अलग गुण है। द्रव्य गुण पर्याय की नित्यता, द्रव्य तो नित्य है और पर्याय भी सदा एक सी बनी रहना, तो वो नित्यता का कारण अलग चीज है, और किसी चीज का प्रकट हो जाने का कारण अलग है। हाँ, एक कर्म की तरफ से बोला, और ये वस्तु का स्वभाव है। नित्यता, नित्य अपने स्वभाव में रहना है, वस्तु का स्वभाव है। जैसे जैसे आत्मा सदा शुद्ध बना रहे, इसमें कोई कर्म की नहीं जरूरत, आत्मा शुद्ध बना रहे, अरे वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप में रहे नित्य, तो ये तो उसका स्वभाव ही है ना। ये हो गई देखो गाथा। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन अगली गाथा लेते हैं। एक बात तो यहाँ ये समझिए कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है, क्षयक्षमिक है, और ऐसा क्रमिक ज्ञान वाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब आगे ये कह रहे हैं कि युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञान का सर्वगतत्व सिद्ध होता है, माने जो ज्ञान अक्रम से प्रवर्तता है वो ज्ञान सर्वगत हो सकता है, और वो ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है। कौन सा? जो अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान है वो ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है, माने युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगतत्व सिद्ध होता है। अभी पहले तो ये कह रहे थे कि क्रमशः प्रवृत्ति वाला ज्ञान सर्वगत नहीं होता, और अब कह रहे युगपत के द्वारा ही होता है। अक्रम से, क्रम वाले में तो होता ही नहीं है, अब युगपत के फिर सर्वगत कैसे होगा? तो युगपत के द्वारा होगा, यानी जो ज्ञान युगपत प्रवृत्ति करेगा उस युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगतपना सिद्ध होता है। क्रम के द्वारा नहीं होता, और कोई उपाय से नहीं होता। जो युगपत प्रवृत्ति होगी ज्ञान में तो ही वो ज्ञान में सर्वगतपना आएगा। युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही
ये ही शब्द है, युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगतत्व सिद्ध होता है। इससे सीधी सीधी सी बात है, यही बात को पीछे की बात को नास्ति से कह रहे हैं, अस्थि से कह रहे हैं। पीछे कहा कि क्रमशः ज्ञान जो प्रवर्तेगा वो सर्वगत नहीं हो सकता, और अब कह रहे हैं कि जो युगपत प्रवर्तेगा तो वो उस युगपत प्रवर्तने द्वारा ही ज्ञान का सर्वगत बना होगा, यानी युगपत से ज्ञान का सर्वगत होगा, वो क्रम से नहीं होगा। तो किससे नहीं होगा, ये पिछली गाथा में बताया, और अब किससे होगा सर्वगत, ये इस गाथा में बता रहे। एक में नास्ति से कथन किया, एक में अस्थि से कथन किया। किन किन से युगपत, किन किन से सर्वगत नहीं होता, कि साहब क्रमशः पदार्थ को जानने से सर्वगत नहीं होता, पदार्थों का अवलंबन लेकर जानने से ज्ञान सर्वगत नहीं होता। तो साहब सर्वगत कैसे होगा, कि युगपत प्रवृत्ति के द्वारा वो ज्ञान सर्वगत होगा, ये सिद्ध कहते हैं, ये सिद्ध करते हैं। अर्थात अक्रम से जो प्रवर्तमान ज्ञान है, बिना कोई क्रम के प्रवर्तमान ज्ञान, वो ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है। तो इससे निकल ही जाता है, एक से दूसरी बात निकल जाती है। वैसे क्रमशः प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता, इससे निकल गया कि युगपत प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान सर्वगत हो सकता है। और यदि अपन यूं कहें कि युगपत प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान सर्वगत हो सकता है, तो ये अपने आप निकल जाता है कि क्रम से प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, थोड़ा स्पीड में जाना है क्या? एक से दूसरी बात सिद्ध होती है, जो क्रमशः यदि सर्वगत नहीं है तो युगपत सर्वगत है, और यदि युगपत सर्वगत है तो क्रमशः जानने वाला ज्ञान सर्वगत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, चले आगे गाथा को पढ़े। कहाँ गया अर्चेश भाई हमारा? हाँ ये रहा, पढ़ो अर्चेश। टिक्कालणिच विषमं शयलं सौवत्थ संभवं चित्तं जुगवं जाणति जोह्नम् अहो हीणाणस्माहपम। अहो हीणाणस्माहपम, अहो ये ज्ञान का क्या महात्मा है। जुगवम जाणति जोह्नम, जैनों का ज्ञान, इन शास्त्रों में जो ज्ञान का वर्णन किया है, अहो क्या उसका महात्म है, ज्ञान का क्या अद्भुत महात्म है, ज्ञान की क्या महिमा है। त्रिकाल नित्य, त्रिकाल नित्य, विषम को, शैलम सकल, सकल को, सर्वत्र सर्वत्र जो भी संभव है, जो भी विद्यमान है, उन सब चित्त को, विचित्र नाना प्रकार के ज्ञेयों को, जुगवम जान दी, युगपत जानता है, अहो ईणाणस महापम, अहो ये ज्ञान का महात्मा है। कौन गायक, गायकी किसको करना है? गाथा, गाथा पढ़ना होगा। पढ़िए साधना जी। तुझे गाथा पढ़ना है? नहीं, मैं कुछ बोल रही थी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं कैसे कहती, ज्ञान का महत्व है। इन्हें एक बात है कि जो सर्वज्ञता है, तो सर्वज्ञता का फायदा तो ये है कि हमारे को ज्ञान का महात्म्य है, और सर्वज्ञ के लिए भी वो है कि वो ज्ञान की संपूर्णता है। पर सुख तो वीतरागता का ही है ना, उस ज्ञान सर्वज्ञ होने से उनको क्या फायदा? चैतन्य के रसास्वादन में ही वीतरागता है। हाँ, लेकिन जो सर्वज्ञ सबको जानते हैं, सकल पदार्थों को, उसमें इन्वॉल्व तो होते ही नहीं है। नहीं इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उस स्वभाव की रुचि देखो, चेतना के जानने में कोई उससे कोई दिक्कत, मतलब वो स्वभाव ही है। चेतना का परिपूर्ण व्यक्त होना, चैतन्य स्वभाव का विकास, वो आत्मा का निज का स्वभाव है। और यदि वो वैभव को नहीं भोगेगा तो वो किसमें रुचि करेगा? आप उसको राग से हटा रहे हो, लेकिन आप उसको कुछ वैभव भी तो दो। ज्ञान का ये स्वयं का वैभव है, और जो ज्ञान का वैभव ही अपने आप में जानना ही सुख रूप है। यहाँ तो ये सिद्ध करेंगे आगे कि ज्ञान ही सुख है। नहीं, वो गाथा में आता है, जो सबको जानता है वही आत्मा को जानता है, और जो सबको नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। ये तो अपना सिद्धांत है। लेकिन उस सर्वज्ञता से ज्यादा तो वीतरागता का महत्व है ना।
सर्वज्ञ मान लीजिए। सर्वज्ञता से ज्यादा नहीं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जिसको ज्ञान चेतना की महिमा आएगी तो उसको अपने आप वीतरागता प्रकट होगी। क्या होता है, एक की महिमा आती है तो दूसरे का लाभ टूटता है। अब आपको सर्वज्ञ की यानी सब जानते हैं ज्ञान का, जब ये विकास इतना बड़ा है, ये महात्म्य जब प्रकट होगा तो वीतरागता प्रकट होगी, ये मतलब नहीं, ये तब प्रकट नहीं होगी, वीतरागता तो पहले हो जाएगी, लेकिन उस चैतन्य की रसास्वादन और ऐसा ज्ञान का अलौकिक उस ज्ञान के स्वभाव की, माने उस ज्ञान स्वभावी आत्मा की रुचि के बल से वीतरागता आएगी। ज्ञान के महात्म्य को पहचान कर, हाँ, कि मैं ऐसा हूं, मेरा ऐसा ज्ञान स्वभाव ऐसा है, जानने का अद्भुत स्वभाव है। तो जो ज्ञान का रस आता है तो परद्रव्य जड़ का रस मिटता है। चेतना का रस आने पर ही जड़ पुद्गल की रुचि मिटती है। जब तक चेतना की रुचि नहीं होती है तब तक पुद्गल की रुचि तीन काल में मिटना असंभव है। अभी जीव ने क्या किया आज तक, अनादि से आज तक जड़ को ही चखा है, अपने चैतन्य स्वभाव को, रस को, वो चेतना के रस की रुचि नहीं की है ना, चेतना की रुचि, ज्ञान की रुचि, मात्र ज्ञान की, केवल जानने की। और ये जब मेरा केवल जानने स्वभाव है तो छोटा मोटा नहीं है, जानने का स्वभाव फिर अटूट है, अपरंपार है। जब वैभव की बात करेंगे अपनी, तो वैभव में कोई कमी नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो पूर्वी। सर ऐसा बोल सकते हैं कि उनको कोई डाउट नहीं है मतलब संसार के बारे में, जैसे अपन को ऐसा लगता है कि आगे कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जैसे उन्होंने पूरा संसार देख लिया तो उनका सारे डाउट खत्म हो गए कि नहीं संसार में सुख नहीं है, तो आप मतलब वो सर्वज्ञ हो गए। तब उनको मतलब ऐसा है कि हाँ अनंत सुख तो मुझ में ही है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर्वज्ञता से रिलेटेड। नहीं, वो तो आत्मा का जैसा जिसने अनुभव किया ना, अनुभूति में ही सुख प्रकट हो जाता है। जब आपको कोई चीज का सुख लगता है तो आप खुद अपने उसके साक्षी हो ना, कि मेरे को ये अनुभूति हो रही है कि मेरे को आनंद आ रहा है। मैं इस आनंद को जब मैं स्वयं भोग रहा हूँ तो मुझे यूं ही समझ में आ गया कि इससे अच्छा और कहीं जगत में कुछ है ही नहीं। जैसे मतलब अपन जनरल लाइफ में देखते हैं ना कि जैसे अपन कहीं हैं अभी, लेकिन अपन को लगता है कि यार यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है वहां पे और कहीं ज्यादा अच्छा लगता हो। नहीं, वीतरागता का जो निराकुल स्वाद आता है तो उस जीव को उस निराकुल स्वाद से जो जगत के सुख है, उस जगत के सुख की जाति और अपने निराकुल सुख की जाति, वो उन दोनों को डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। और वो इंद्रिय सुख जितने भी है उन सारे सुखों की वो जाति को आकुलता रूप अनुभव कर लेता है। हाँ मतलब मेरा ये था कि सर्वज्ञता में मतलब सुख से रिलेशन नहीं है, ज्ञान का सुख से रिलेशन है, लेकिन ये है कि सर्वज्ञ होने पर ही सर्वज्ञ होने पर ही सुख मिलेगा ऐसा नहीं है। सुख की अनुभूति तो जीव को मति शुद्ध ज्ञान में ही, जब वो परद्रव्यों से छूटकर और स्वाधीन अपने आत्मिक आनंद को, सुख को भोगता है, मतलब आत्मिक आनंद सुख को, मतलब कि जब वो अपने चेतना की अनुभूति करके निराकुल रस को चखता है तो ही उसको ये समझ में आ जाता है ये जो इंद्रिय सुख है इसकी जाति आकुलता रूप है। तो सारे इंद्रिय सुख की जाति में आकुलता भासने लग जाती है उसको, तो उससे वो सारे सुख को दुख के खाते में डाल देता है। तो इसलिए वो भविष्य का जो आप कह रहे थे, भविष्य, तो उसको सारा अनंत काल का समझ में आ जाता है कि इंद्रिय सुख आकुलता मात्र है। तो उसको इंद्र के सुख जो उसने अभी चखे नहीं है, समझ लो इस पर्याय, लेकिन उसको यही बैठे बैठे समझ में आ जाता है कि ये इंद्र की सुख की जो जाति है वो इंद्रिय सुख की है, वो इंद्रिय सुख की जाति आकुलता रूप है। तो वो उसमें उसको रुचि नहीं होती, इसलिए वो इंद्र के भोगों को भी तुच्छ समझता है। यही बैठे बैठे स्वानुभव करने वाला जीव चक्रवर्ती के भोगों को कौवे की बीट, इंद्र के भोगों को विष्टा समान समझता है। किसके आधार पे? चेतना की अनुभूति के आधार। वो कहता है मैं चेतना का अनुभव कर रहा हूँ और जगत में जो अनुभूति है वो चेतना की है, और सारे जगत के सारे संसारी जीव जो इंद्रिय विषय में पड़े ये जड़ को मान रहे, जड़ का अनुभव करके मान रहे हैं कि हम चेतना का अनुभव कर रहे हैं। ये जड़ में फंसे हुए, तो जड़ के अंदर आकुलता भोग है। सामने दृष्टि का ही मतलब डाउट क्लियर है कि मतलब नहीं भारतीय सुख तो अपने में ही, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो अनुभूति करता है चेतना के निराकुल सुख को जो अनुभवता है वही ये कह सकता है
कि इंद्रिय सुख दुख है, आत्मिक निराकुल सुख ही सच्चा सुख है। तो फिर सर्वज्ञता की बात क्यों होता है अनंत सुख? अनंत क्या, अनंतता उसमें सर्वज्ञता पूर्वक आती है, लेकिन अनंतता के बिना भी सुख तो पहले प्रकट हो जाता है। पर इससे फिर यही लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब उनका अनंत ज्ञान हुआ ना, तो उनको मतलब अनंत सुख, मतलब रिलेशन है कि सबको जान लिया तो फिर अब सुख हो गया कि हाँ। अब अनंत सुख की प्राप्ति तो अनंत ज्ञान होने पर ही होगी। वो तो बराबर है, केवल ज्ञान होने पर ही वो सुख का नाम अनंत है। सहमत हूं मैं तो उस बात से आपकी। बोलिए शीतल जी। नहीं, वो गाथा पढ़नी थी। पढ़ो पढ़ो। पदार्थ का नहीं, नेक्स्ट। अच्छा सॉरी। सर्वज्ञ जिनके ज्ञान का महात्म तीनों काल के जाने सदा सब अर्थ युग पद विषम विविध प्रकार के। बहुत बढ़िया। देखो हिंदी पढ़े अपन, हिंदी तो अपन प्राकृत से अपन देखेंगे अर्थ, अभी पहले देख लो यहाँ पे। सर्वज्ञ जिनके ज्ञान का महात्म क्या है? सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान के ज्ञान का महात्म कि तीनों काल के जाने सदा सब अर्थ, तीनों कालों के सभी अर्थों को वो सदा जानते हैं और युगपत जानते हैं और विविध प्रकार के विषम पदार्थों को जानते हैं। ये उनके ज्ञान का अद्भुत कोई महात्म है कि तीनों काल के विषम और विविध प्रकार के सभी अर्थों को युगपत एक साथ जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, अन्वयार्थ पढ़ाते हैं अपन। नए लोग कोई दिखते ही नहीं मेरे को यहाँ। जो आते भी होंगे तो वो बिल्कुल। सिंधु जी पढ़िए, सिंधु रावत गुना लागू करना। तीनों काल में सदा विषम सर्व क्षेत्र के अनेक प्रकार के समस्त पदार्थों को जिनदेव का ज्ञान युगपत जानाति एक साथ जानता है। अहो ही अहो ज्ञान का महात्म्य। हाँ, अहो ज्ञान का महात्म देखो आप, क्या अद्भुत महात्म है ज्ञान का। ये बता रहे हैं अहो ज्ञान का महात्म कि तीनों काल में सदा विषम, माने विषम का अर्थ पीछे बताया था ना, विषम और विचित्र दोनों बताए थे अर्थ। विचित्र माने अनेक प्रकार के और विषम माने असमान जाति के। तो तीनों काल में सदा विषम और सर्व क्षेत्र के अनेक प्रकार के समस्त पदार्थों को जिनदेव का ज्ञान एक साथ जानता है। विचित्र प्रकार के पदार्थों को जानता है, असमान जाति के पदार्थों को जानता है। जैसे जीव को जान रहा है तो अजीव को भी जान रहा है, धर्म को जान रहा है अधर्म को भी जान रहा है, आकाश को जान रहा है, अमूर्तिक को, उद्गल को भी जान रहा है, सबको जान रहा है। एक क्षेत्र कालाणु को भी जान रहा है, धर्म द्रव्य को भी जान रहा है, अनेक प्रदेशी। एक कालाणु को भी जानता है, आकाश को भी जानता है, संख्यात प्रदेशी स्कंद को भी जानता है और असंख्यात प्रदेशी स्कंद को भी जानता है। असमान जाति के द्रव्यों को जानता है, समान जाति के द्रव्यों को तो जान ही रखता है। तो तीनों काल में जो सदा विषम असमान जाति के और सर्व क्षेत्र के, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, लोकालोक, जो कुछ भी क्षेत्र है सबके अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के और समस्त पदार्थों को, सारे पदार्थों को जिनदेव का ज्ञान एक साथ जानता है। ओ ये ज्ञान का कोई अद्भुत महात्मा है। क्या ज्ञान का महात्मा है। नहीं आप देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चमत्कार है और ये अद्भुत बात है। इसका रस आए तो कि क्या ज्ञान दुनिया में है, कोई आपने सुनी कहीं दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगी सर्वज्ञता की बात जैन दर्शन के अलावा। क्या ये कोई जैनियों के अंदर ही, मतलब जैन दर्शन में इस तरह से ज्ञान का महात्म का वर्णन किया है। क्या क्या है उसकी महानता कि साहब वो सारे विश्व के
सारे विषम पदार्थों को, सारे क्षेत्र के अनेक प्रकार के समस्त पदार्थों को वो जिनेंद्र भगवान का ज्ञान एक साथ जानता है। ये कोई ज्ञान की कोई अलौकिक महात्मता है, महानता है। देखो टीका पढ़ते हैं अपन। टीका बड़ी है नहीं, ठीक छोटी है, पढ़ो तरुण। वास्तव में छायिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म है, और जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार टंकोत्कीर्ण न्याय से स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है, और समस्त व्यक्ति को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वभाव प्रकाशक छायिक भाव प्रकट किया है, ऐसा त्रिकाल में सदा विषम रहने वाला, असमान जाति रूप से परिणमित होने वाला और अनंत प्रकारों के कारण विचित्रता को प्राप्त संपूर्ण सर्व पदार्थों के समूह को जानता हुआ, अक्रम से अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने से जिसने अद्भुत महात्म प्रकट किया है, ऐसा सर्वगत ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? वास्तव में छायिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म है। क्या छायिक ज्ञान जो है ना, वास्तव में उसका अद्भुत महात्म है। सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत है छायिक ज्ञान। उससे सर्वोत्कृष्ट दुनिया में और क्या है? ज्ञान की महानता, ज्ञान की मैंने इस विश्व में ज्ञान से महान क्या है, और वो भी ज्ञान की भी परिपूर्णता, उससे महान वस्तु और क्या हो सकती है कुछ वस्तु दुनिया में ऐसी महान? केवल ज्ञान से महान आपको कुछ दिखता है दुनिया में? आत्मा का जो चैतन्य का वैभव है जानने का, वो कोई अलौकिक है। पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा चमत्कार है, विश्व की सबसे बड़ी विभूति है। ज्ञान विभूति सबसे बड़ी है विश्व की, और सारी विभूति जड़ है। ज्ञान का जो अपना वैभव है वो अलौकिक है, वो आत्मा का स्वयं का ज्ञान का वो वैभव है, और ये जीव वास्तव में जिनवाणी का अवलंबन लेकर अपने उस वैभव को प्रकट कर सकता है। क्या छायिक ज्ञान का कोई अद्भुत महात्म है, और वो सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत है। सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म है। किसका? छायिक ज्ञान का। और जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार टंकोत्कीर्ण न्याय से स्थित होने से, सारी वस्तुओं के ज्ञेयाकार क्या है? उसके ज्ञान में टंकोत्कीर्ण न्याय से स्थित, माने टाकी से जैसे उत्कीर्ण हो गए, सारे ज्ञेयाकार समर्पित हो गए ज्ञान में। टाकी से जैसे कोई टाकी में कोई चीज उत्कीर्ण हो जाती है तो सदा काल के लिए उसमें विद्यमान हो जाती है, परमानेंट हो गई। टाकी से उत्कीर्ण की हुई वस्तु परमानेंट, हमेशा रहेगी। ऐसे ज्ञेयों के आकार ज्ञान में टंकोत्कीर्ण जैसे निरंतर रहेंगे। माने समस्त ज्ञेयाकारों ने अपने ज्ञेयाकारों को, ज्ञान को पूरी तरह से ऐसा समर्पित किया है, टाकी से जैसे उत्कीर्ण हो गए वो, अब वो वहां से कभी हटेंगे ही नहीं। ज्ञेयाकार, सारे ज्ञेयों के आकार ज्ञान में से कभी जाएंगे ही नहीं, वो ज्ञेयाकार सदा काल बने रहेंगे। इसलिए तो वो ज्ञान क्या रहेगा? नित्य बना रहेगा। यदि ज्ञेयाकार चले जाते तो ज्ञान में थोड़ी कमी आ जाती, अनित्यता होती, लेकिन वो ज्ञेयाकार सदा काल बने रहने से, टाकी के उत्कीर्ण टंकोत्कीर्ण की भांति बने रहने से नित्यत्व प्राप्त किया उस ज्ञान में। क्योंकि वो ज्ञेयाकार सदा बने रहेंगे, इसलिए ज्ञान सदा नित्य रहेगा। और समस्त व्यक्तता को प्राप्त कर लेने से समस्त व्यक्ति प्राप्त हो गई, उसमें व्यक्तता कुछ बची नहीं है, सारी व्यक्तता प्राप्त कर ली। जो कुछ भी जानने का था सब प्राप्त कर लिया, समस्त चीजों को, मतलब समस्त ज्ञान की व्यक्तता हुई, पूर्ण ज्ञान की व्यक्तता हुई। उस ज्ञान की समस्त व्यक्तता को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वभाव प्रकाशक छायिक भाव प्रकट किया है,
स्वभाव प्रकाशक छायिक भाव प्रकट किया, अपने स्वभाव को प्रकाशित करने वाला छायिक भाव, माने जिस ज्ञान में अपने को प्रकट करने की शक्ति आई है। देखो क्या है कि जब तक ये क्षयक्षम ज्ञान है तब तक जीव के स्वयं के ऊपर आवरण ऐसा है कि वो स्वयं को ही नहीं जान पा रहा। अब क्या हुआ, कर्म का आवरण मिट गया तो अब स्वयं को भी जानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर को तो जानने में ही रहे, लेकिन स्वभाव को भी प्रकाशित होने में कोई दिक्कत नहीं। क्षय होने पर, कर्म का क्षय होने पर स्वभाव जो है अपना आत्मा वो भी पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। ऐसा स्वभाव भाव प्रकाशक छायिक भाव जिसने प्रकट किया है, और ऐसा त्रिकाल में, और त्रिकाल में सदा विषम रहने वाले, असमान जाति रूप से परिणमने वाले और अनंत प्रकारों के कारण विचित्रता को प्राप्त संपूर्ण सर्व पदार्थों के समूह को जानता हुआ और अक्रम से, क्रम से नहीं, अक्रम से अनंत द्रव्य क्षेत्र काल को भाव को प्राप्त होने से जिसने अद्भुत महात्म प्रकट किया है, ऐसा वो ज्ञान सर्वगति है। सारा पॉइंट आ गया इसमें। देखो पहला पॉइंट ये आया कि वो ज्ञान समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, मतलब एक एक का अवलंबन लेकर नहीं, सबका अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है। और सारे गेयों के आकार उसमें टंकोत्कीर्ण, मतलब गेयों के आकार टंकोत्कीर्ण भांति से स्थित हो गए हैं, इसलिए वो ज्ञान नित्य है। और समस्त व्यक्तता को उसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए स्वभाव प्रकाशक माने अपने स्वभाव को प्रकाशित करने वाला, जिसमें जिस स्वभाव में कोई व्यक्तता शेष नहीं रहती, सबको, सभी विज्ञों को व्यक्त करता, सबको जानता है, ऐसा समस्त व्यक्तता रूप स्वभाव प्रकाशक छायिक भाव प्रकट किया है। और आगे वो जो विषम और दो पॉइंट दिए थे ना, देखो थोड़ा आप गाथा को आपको ध्यान रखना, विषम और अनेक प्रकार के, अब उनका अर्थ दिया कि विषम मतलब त्रिकाल में सदा विषम रहने वाले, तीनों काल में विषम रहते हैं, जीव और अजीव सदा विषम है, समान नहीं हो जाएंगे, जीव अजीव से विषम ही रहेगा, त्रिकाल में विषम रहेगा। तो तीनों काल में जो विषम रहते हैं माने असमान जाति रूप से रहते हैं, और जो अनंत प्रकार है जिनके अनंत पर्याय हैं, और अनंत पर्यायों के कारण जो विचित्रता को प्राप्त है, ऐसे संपूर्ण सर्व पदार्थों के समूह को जानता हुआ और अक्रम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने से जिसने अद्भुत महात्म प्रकट किया है, ऐसा वो ज्ञान सर्वगत ही है। माने विषम को जानता है, विचित्र प्रकार को जानता है, संपूर्ण और सर्व को जानता है, और अक्रम से अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, इसलिए वो ज्ञान सर्वगत ही है। भावार्थ और दो लाइन का पढ़ लो, फिर अपन समाप्त करते हैं। नरेश जी भावार्थ पढ़ दीजिए। भावार्थ, अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेय से दूसरे के प्रति नहीं बदलता, इसलिए नित्य है। अपनी समस्त शक्तियों के प्रकट हो जाने से छायिक है। ऐसे अक्रमिक ज्ञान वाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ के इस ज्ञान का कोई परम अद्भुत महात्मा है। हाँ, आखिरी में उन्होंने समराइज कितना अच्छा किया। क्या अक्रम से प्रवर्तने वाला ज्ञान एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में नहीं जाता। और इसलिए एक तो नित्य हो, क्योंकि एक से दूसरे में नहीं गया, नित्य सदा एक सा बना रहेगा। और अपनी सारी शक्तियां प्रकट हो गई, इसलिए वो छायिक है, कुछ भी व्यक्तता नहीं बची। क्षयोपशम होता तो व्यक्तता बचती, समस्त शक्तियां प्रकट हो गई माने छायिक है। और इसलिए ऐसा अक्रमिक ज्ञान वाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है, क्रम वाले कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और सर्वज्ञ के इस ज्ञान का कोई अलौकिक महात्मा है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं।